हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारे ग्रुप डी का हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, फर्स्ट फेज़ हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं और प्लस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं फ़ेज़ 2 में, आज से हमारा फ़ेज़ 2 क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो जो फ़ेज़ 2 में पूछे जाएंगे प्लस जो है जो पूछे गए हैं उन सभी को मैं जो है एक जगह एक वीडियो में मात्र 10 मिनट में आपको सभी अनुच्छेद रिवीजन करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 हमारा किस चीज़ की बात करता है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। ये हमारा भाग 1 भी है, ठीक है, भाग 1 भी है। पूछ देगा पार्ट 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 से 4 है, आप लोग बता देंगे, ठीक। चलिए अनुच्छेद 5 से 11 में हमारी क्या है, नागरिकता है। अब भाग कौन सा है, याद रखेंगे आप लोग, पूछा भी है कि नागरिकता किस भाग से किस भाग में है, तो भाग 2 में है, ठीक, याद रहेगा। फिर हमारा अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता व विधि के का शासन, विधि के समक्ष समानता व विधि का शासन हमारा आर्टिकल क्या है, 14 में। ये हमारे फेज 1 में पूछ चुका है, फेज 1 में एक क्वेश्चन ये हमारा आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा अगला कौन सा है, अगला है कौन सा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 8 किससे, उपाधियों का अंत, मतलब जो भी हमें उपाधियाँ मिली हुई हैं उसका क्या होगा, अंत, ठीक है। चलिए अगला अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारा इसी में है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारा इसी में है, ठीक। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 देखिए आप लोग, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आप लोग बस एक बार इस वीडियो को चालू करिएगा, जब आप पेपर देने जा रहे हैं, आप कहीं बस स्टैंड पे या कहीं भी रुके हैं, एक बार इस वीडियो को खोल के देख लीजिएगा। कन्फर्म बता रहा हूँ, कम से कम दो से या तीन क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकल पूछ रहा है, 2 से 3, ठीक, आराम से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा ये वाली जो है, ठीक, मेरे कहने से, ठीक। चलिए आगे देखिए अगला जो हमारा अनुच्छेद 21 में कौन सा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक हमारा और आर्टिकल होता है, हाँ लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल कितना, 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, किस संविधान संशोधन के 66वां संविधान संशोधन 2002 में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। मूल संविधान में ये क्या था, नहीं था, मूल संविधान में हमारा क्या था, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद देखते हैं, आर्टिकल हमारा कौन सा है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 25, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या करता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 क्या करता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, आर्टिकल 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ये भी आर्टिकल पूछा जा चुका है, ठीक है, आर्टिकल 32 पूछा जा चुका है, ठीक। और अनुच्छेद 25 भी पूछा, धर्म की स्वतंत्रता कहाँ पे है, तो आर्टिकल 25 में। सोचिए आप लोग, 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है अभी तक जितना मैंने कराया। अनुच्छेद 39, अब हम DPSP पे आ गए हैं, DPSP हमारा क्या है, DPSP, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता, किस 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और अगला क्या है, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 हमारा क्या कहता है, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है, ठीक है। 243 में भी ग्राम पंचायत से ही रिलेटेड है, 243 आर्टिकल 243। यहाँ DPSP में वहाँ एक अलग है उसका, ठीक है। अनुसूची कौन सी है इसके लिए, 11वीं है, 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। चलिए और अनुच्छेद 44 क्या है, समान सिविल संहिता की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 44 का समान, अभी हाल ही में एक जगह तो लागू है, गोवा हमारा एक ऐसा राज्य जहाँ पे हमारा अनुच्छेद 44 क्या लागू है, उत्तराखंड में लागू होने की बात चल रही है, ठीक है। पूछ देगा कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ अनुच्छेद 44 लागू होने की बात, मतलब समान सिविल संहिता की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला बताइए आप लोग, अनुच्छेद 48 गाय की हत्या, मतलब गाय की हत्या का निषेध से है, ठीक है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय जो सरकार है इस पे ज़्यादा ही फोकस कर रही है, तो आप लोग एक अनुच्छेद जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। गाय हत्या निषेध, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से कौन सा है, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 50 देखिए, अनुच्छेद 50 का रहा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक, कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है, पृथक है, ठीक है।
और अनुच्छेद 51 हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 51 हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 51। अगला हमारा जो है अनुच्छेद 51 का फर्स्ट, इसी में भाग भी है, पूछेगा भाग कौन सा है, तो भाग 4 का क है, ठीक है, भाग 4 का क है, एक नया जोड़ा गया था, ठीक। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी अभी मौलिक कर्तव्य भी हमारे जोड़े गए हैं। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या कहें, अनुशंसा पे जोड़े गए हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, भारत का राष्ट्र, इसमें वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। वह एक आदिवासी जनजाति से हैं, कहाँ, संथाल, कहाँ पड़ता है जो है, मतलब किस स्टेट से हैं, तो उड़ीसा स्टेट से हैं। किस राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो हमारी झारखंड की राज्यपाल। ऐसे पूरा एकदम डिटेल से याद होना चाहिए आप लोगों को। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यहाँ से भी। इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के साथ राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। अगला उपराष्ट्रपति पे आ गए हम लोग, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी देखिए 63 के तहत हमारे क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होगा। अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ये कहाँ से हैं, तो पंजाब से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं, याद रखेंगे आप लोग, कहाँ से हैं, पंजाब से हैं, ठीक है, ठीक, कहाँ से हैं, पंजाब से हैं। और कहाँ के राज्यपाल रहे थे, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। 72, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति। और ये भी अनुच्छेद, महान्यायवादी जरूर पूछता है, 76, आर्टिकल 76 में हमारे कहाँ है, महान्यायवादी की बात की गई है, ठीक। ये तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79, 80, 81, बिजबिल नहीं है तो मैं लिख दिया हूँ। ये संसद से हमारा है। अगला क्या हमारा, राज्यसभा से है। ये क्या है, लोकसभा के से, ठीक। लोकसभा में जो है चुनाव लड़ने की उम्र कितनी चाहिए होती है, तो 25, राज्यसभा में 30, संसद या राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35, ठीक है, 35, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 बताइए। 80 आप बताइए जो है, सॉरी 80 करें, आर्टिकल 105, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108 बताइए। संसदीय विशेषाधिकार से, आर्टिकल 105 क्या, संसदीय संयुक्त वैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी जरूर पूछेगा जो है, ठीक है। आज 27 है, 28 वाली शिफ्ट, 27 और 28 किसी डे जरूर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त भी हैं जो पेपर दे रहे हैं, मैं उनसे पूछ करके कि कैसा कैसा आ रहा है, उस आधार पे मैंने क्वेश्चन को कुछ अपने से डिजाइन किया, प्लस कुछ उनसे पूछ करके उसको ऐड किया, ठीक है। 110 में कौन सा है, वित्त विधेयक एवं धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं धन विधेयक। मैंने उन मतलब अनुच्छेद को जोड़ा जो मतलब पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने, जो हमारे TCS एग्ज़ाम कराती है, SSC का हो गया, रेलवे NTPC कैसे पहले कराई थी, उन्हीं को मैंने क्या किया, ऐड किया, ठीक। 112 में हमारा क्या है, वित्तीय क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको क्या बोलते हैं, बजट, ठीक है, बजट है, याद रखेंगे ना आप लोग, क्या है, बजट। 123 में अध्यादेश, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 124 में हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आर्टिकल 124 में क्या हमारा, सुप्रीम कोर्ट है। इस समय हमारे 48वें कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, NV रमन्ना। आज उनका क्या अंतिम दिन है, आज हमें 27 तारीख को, मतलब कल हमको क्या नए, मतलब सॉरी 48वें हैं, 49वें हमें मिल जाएंगे उमेश उदय ललित, उमेश उदय ललित जो है 49वें हमारे क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, ठीक। चलिए 129 में क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी क्या होगा, न्यायालय होगा। अनुच्छेद 148 CAG मतलब कैग, जिसको बोलते हैं, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वर्तमान में महालेखा निरीक्षक, 148 में है, ठीक है। 153 में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा, राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी हैं राज्यपाल, ठीक है। और अनुच्छेद 161 में कौन है, राज्यपाल की क्षमादान की क्या होंगी, शक्तियाँ होंगी, राज्यपाल की क्षमादान की क्या होंगी, शक्तियाँ होंगी, ठीक है। और अनुच्छेद 165 में हमारा क्या होगा, महाधिवक्ता कौन होगा, 165 में महाधिवक्ता, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। जैसे हमारा 76 में महान्यायवादी होता है, उसी तरह से स्टेट पे क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए 65 में क्या है, 165 में महाधिवक्ता होगा, विधानमंडल। 168 में क्या है, विधानमंडल है। 169 में विधान परिषद है। विधान परिषद कितनी, 6 राज्यों में हमारी क्या है, विधान परिषद है, 6 राज्यों में। बता दूं कहाँ कहाँ पे, यूपी में है, यूपी बिहार हो गया, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और कहाँ पे बताइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों में है, ठीक है।
चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। 202 में राज्यों का वित्तीय विवरण है। राज्यों का क्या है? वित्तीय विवरण। 112 में क्या था? केंद्र का वित्तीय विवरण। 102 में क्या हमारा है? राज्यों का वित्तीय विवरण, बजट। ठीक है। और आर्टिकल अगला हमारा कौन सा? आर्टिकल आप लोगों के सामने है 213। आर्टिकल 213 क्या करा? राज्यपाल का अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल 213 में और राष्ट्रपति 123 में। ठीक है। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 बताइए, उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या? रिट जारी कर सकता है। 239 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेश हैं। 243 में क्या है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है। वही पंचायत के बारे में। ठीक है। पंचायती राज हमारा है। ठीक है। आप लोग समझ, पंचायती राज के बारे में। ठीक है। चलिए, जीएसटी हमारा किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जीएसटी 246 के ए में है। ठीक है। 246 के ए में हमारा जीएसटी है। 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अनुच्छेद 263 में क्या है? राजकीय परिषद हेड, अंतर्राज्यीय परिषद के हेड कौन है? पीएम है। ठीक है। 266 कौन सा है? भारत के संचित निधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 67 में कौन सा? आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि है। ठीक है। और 69 में जीएसटी परिषद है। 269 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 266 में भारत की संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि और 269 के ए में जीएसटी काउंसिल। ठीक। चलिए, वित्त आयोग 280 में हमारे जो इस 15वें वित्त आयोग कौन है? एन.के. सिंह जी हैं। कौन है? एन.के. सिंह जी। ठीक है। SINGH। ठीक है। सिंह जी हैं। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, अनुच्छेद 280 हो गया। 300 का ए, तीन जो संपत्ति का अधिकार था उसको हम विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है। IPS, IFS, IAS। ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है। अखिल भारतीय क्या है? सेवाएं, याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला, संघ सेवा आयोग UPSC 315 में है। 324 में क्या हमारा? निर्वाचन आयोग है। 326 में क्या है? वयस्क मता जो 21 से थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है। 18 वर्ष हमारा 330 में क्या है बताइए? 330 तो 330 हमारा GST SC ST आरक्षण से 330 SC ST। 331 कौन? लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। ठीक। चलिए अगला 332 बताइए। 332 विधानसभा में SC ST का आरक्षण है। ठीक है। 333 में एंग्लो इंडियन वाला है तो ख़त्म ही कर दिया गया। 104वां संविधान, याद रखेंगे आप लोग। 338 कौन सा है? 338 हमारा अनुसूचित जाति आयोग है। अनुसूचित जाति आयोग। 338 के ए का जो है SC ST जो होते हैं उनका आयोग है। 338 बी जो हमारा पिछड़ा आयोग की बात करता है। 338 बी, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। 343 राजभाषा से है। ठीक है। राजभाषा से। 352 राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा हुआ है। ठीक है। 356 राष्ट्रपति शासन, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? पंजाब में। ठीक। सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? पंजाब में। सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? तो उत्तर प्रदेश में लगा, 10 बार। और सबसे ज़्यादा समय के लिए कहाँ लगा है? तो पंजाब में। 360 वित्तीय आपात, भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात 360 में। 368 जो हमारा क्या? संविधान संशोधन से है। ठीक। तो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने पूरे रिवीजन करा दिया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको प्लस जो आने वाले हैं उनको मैंने सब एक साथ ही करा दिया है। ठीक है। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक।